नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देख रखा था, है ना, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कोई संख्या किसी से कैसे विभाज्य होगी, ये सब हमने पीछे देख रखा था। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बचे हुए रूल्स हैं उनको हम देख ले। तो साथियों देखिए, तो आज क्या हम देखेंगे, कल हमने क्या देखा था उसको देखिए। तो आप कल हमने देखा था कि अभाज्य संख्याओं के कटने के क्या नियम है, यानी अभाज्य जो प्राइम नंबर है ना, उससे डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होंगे, अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता के नियम क्या होंगे, ये सब हम पीछे देख चुके हैं। आइए आज हम देख ले भाई। आज क्या है कि यदि कोई संख्या क्या हो भाई मेरी, यदि कोई संख्या एक अंक की हो, यानी एक सिंगल डिजिट से बनी हो, और वो क्या हो कि 6 बार दोहरा के लिखी गई हो, यानी अगर किसी अंक को 6 बार दोहरा कर लिखा जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो सदैव 3, 7, है ना भाई, 13, 11, 37 इन सबसे क्या होगी, विभाज्य होगी। इसको ध्यान रखेंगे। यदि कोई संख्या एक अंक को 6 बार दोहराकर लिखा जाए तो संख्या जो बनेगी ना वो सदैव 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाज्य होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या लिख दें, क्या लिखते हैं कि एक को हम 6 बार लिख दें तो ये किससे कटेगा, पूछ लेगा। एक को 6 बार लिखेगा और पूछेगा 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। सुन पा रहे हैं आप, क्या लिखेगा वो, ऐसे कोई नंबर लिख देगा और बोलेगा कि 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो आप देखो ये काम होगा भैया, तो 6 अंक है ना, तो 6 अंक है तो 37 से कट जाएगा, 13 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा, शेष 0 होगा, 11 से भाग देंगे तब भी 0 होगा, और 7 से करेंगे तब भी, और 3 से करेंगे तब भी। कहने का मतलब ये है कि कोई सिंगल डिजिट को अगर हम 6 बार लिख दें तो वो हमेशा 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 को लिखे 6 बार तब भी ये इन सबसे कटेंगे। ऐसे ही 4 को 6 बार लिख दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो किससे कटेगी, 37 से, 13 से, 11 से, है ना, ये 7 से और ये 3 से, इन सबसे कटेगा। 5 को लिखे, 6 को 6 बार लिखे, 7 को 6 बार लिखे, किसी को 6 बार लिखे। एक तो ये हो गया। अब इसमें सवाल क्या बनाएगा उसको देखिए आप। सवाल ये बनाएगा, मान लीजिए वो कोई नंबर लिख देगा, है ना, इसी को लिख दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया। और बोलेगा इसमें 37 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्या बोलेगा मेरे भाई, शेष क्या होगा। तो आप देखो 6 तक तो कट जाएगा ना, 6 तक कटेगा तो 6 तक तो शेष नहीं बचेगा, तो शेष क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका 2 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। ऐसे ही मान लो और क्या देगा आपका, और ये दे देगा, इसे कोई नंबर ले ले, है ना, इसी को ले ले। आप देखिए ये 4, 4 लिख दे, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया। और बोलेगा इसको 13 से भाग करें या फिर 37 से भाग करें तो शेष क्या होगा। तो आप देखो 13 से भाग करेंगे ना, 6 नंबर तो आपका कट जाएगा, यहां तक कट जाएगा, बचा क्या 44। तो आपका 44 में 13 से भाग करना होगा और 13 तिया 39, है ना भाई मेरे। शेष कितना बचेगा, तो 5 शेष बच जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है 6 अंकों को, यदि एक ही अंक को 6 बार दोहरा कर लिखा गया है तो वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाज्य होगी। तो अगर आपका शेष पूछे, मान लीजिए 6 ही तक दिया होता, 37 से भाग करता तो शेष पूछता तो 0 होता, लेकिन ये क्या है 7 बार है ना, तो 6 बार में क्या होगा, 6 बार तो कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। तो 2 में 37 से भाग करेंगे तो शेष कितना होगा, 2 होगा। ऐसे आप देखिए 4 को 8 बार लिख दे और 13 से भाग करें तो शेष कितना होगा, ये पूछ लेगा। तो 6 तक तो कट ही जाएगा, बचा कितना भाई मेरे, है ना, ये 2 to 4 बच गया। अब 2 to 4 बच गया तो क्या करना है, 13 से 44 में भाग करेंगे, जो शेष आएगा वही शेष होगा। ऐसे मान लीजिए कुछ और लिख दे, है ना मेरे भाई, ऐसे लिख दे 7, 7 और 7, 7 लिख दे आपका 20 बार। कितना लिख दे, 20 बार। और बोले इसमें अगर हम 37 से भाग करें तो शेष क्या होगा, 7, 7 लिखेगा और 20 बार लिखेगा और बोलेगा 20 बार, 30 बार, जो लिखना है लिखेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछेगा 37 से भाग करें तो शेष क्या होगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, कुछ मत करिएगा, ये 20 है ना, तो इस 20 में आप क्या करेंगे, 20 बार है तो आप देखो 6 के पेयर में रिपीट होगा, यानी 6 संख्याएं कटेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को तोड़ देंगे, यानी 20 को हम क्या लिख देंगे, इस 20 को क्या लिखेंगे कि 7, 7, 7, 7 लिखेंगे 18 बार।
कहां तक लिखेंगे? 18 बार लिखेंगे। ठीक मेरे भाई, और यहां तक आपका हो गया 18 और ये 2 बच जाएगा, तो ये 18 बार अलग कर लीजिएगा और ये आपका 2 तो 7 बचेगा और नीचे क्या कर देंगे? 37। तो आप देखो 18 बार तो कटेगा, क्यों कटेगा? क्योंकि 6 का पेड़ कट जाएगा, लास्ट के आपके 2 बचेंगे, तो शेष के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे? 77 में 37 से भाग कर देंगे, 77 में 37 से भाग कर देंगे और 37 गुना के 74 और बचेगा कितना? 3। तो शेष कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कर लेंगे ना। आइए वापस देखें, यानी एक अंक की कोई संख्या है 6 बार दोहराकर लिखी गई है, तो 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए, अब 6 बार लिखा है तो वो 7 बार ले सकता है। पूछेगा शेष क्या होगा, तो 6 तो कट ही जाएगा, 1 बचेगा ना, तो वही शेष हो जाएगा। अगर आपका 8 बार दिया है तो 2 अंक बचेंगे, तो 2 अंक में भाग कर देंगे तो जो शेष आएगा। अगर 9 दिया है तो 3 अंक बचेंगे, 3 अंक में भाग कर देंगे, लास्ट वाले जो शेष आएगा वो शेष हो जाएगा। ऐसे अगर आपका 20 दिया है तो 6 का पहाड़ा पढ़ के हटा दीजिएगा, तो 6 त्रिक 18, बचा कितना? 2, तो 2 अंक लास्ट के बचेंगे, 2 अंक में आप भाग कर देंगे। 37 होगा तो 37 से 13 होगा तो 13 से 7 है तो 7 है, यानी जो है ना उसी से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा वही शेष हो जाएगा। इसी को बोल दे भाई मेरे, इसी को बोल दे 183 बार। इसको क्या लिख दे? 7 7 7 183 बार। और फिर 37 से भाग करने के लिए बोले तो आप देखो 183 में 180 प्लस 3 कर दे, तो 6 त्रिक 18, यानी 180 6 से कट गया तो वो कट ही जाएगा, वहां पे शेष क्या होगा? 0 होगा और बचेगा कितना? 3। तो 3 बार 7 बचेगा, यानी 777। 37 से भाग करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अगला रूल्स क्या रहता है देखिए, तो अगला बोला है आपका कि यदि किसी अंक को n बार लिखे, यानी 3 के पावर n बार दोहरा के लिखें, तो वो संख्या सदैव 3 के पावर n से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं? नहीं समझे ना? देखिए क्या करना है कि अगर हम 2 को 9 बार लिख दें, क्या करें? 2 को 3 बार लिखे तो 3 से कटेगा, पक्का 3 से कटना ही पड़ेगा। 2 को 9 बार लिखे तो ये 9 से कटेगा। 2 को अगर 27 बार लिखे तो 27 से कटेगा। 2 को 81 बार लिखे 81 से कटेगा, कटना ही पड़ेगा। इसको ध्यान रखिए, ठीक। आइए ऐसे देखिए 8 है ना, 8 कितनी बार है? तो आपका 81 बार है, तो ये किससे कटेगा? ये आप देखिए, अगर बात कर ले ये 81 से कटेगा, 81 से विभाज्य होगा, से विभाज्य होगा। ठीक मेरे भाई, ये कितना है? 9 बार है, तो ये किससे होगा? 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। ये देखिए कितना बार? 27 बार है ना, तो ये 27 से विभाज्य होगा। किससे होगा? 27 से विभाज्य होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, विभाज्य। ठीक मेरे भाई, 5 को 81 बार लिखे तो ये किससे कटेगा? तो 81 से विभाज्य होगा। इसको ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप? ऐसे 7 को 27 बार लिखे तो ये किससे कटेगा? 27 से विभाज्य होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एक ही अंक है और उसको कितनी बार लिख रहे हैं? 3 के पावर n, यानी 3 के पावर 1 का घात लगाए तो 3 बार लिखेंगे तो 3 से कटेगा। 3 के पावर 2 लगाएंगे तो 3 त्रिक का 9 हो गया, यानी 9 बार लिखेंगे तो 9 से कटेगा। 3 के पावर 3 लिखे लगाए ना, तो 27 हो गया, यानी 27 बार लिखेंगे तो 27 से कटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 के घात के रूप में उतनी बार लिखा गया है तो वो उससे कट जाएगा। जैसे इसको 9 बार लिखा तो 9 से कटेगा, इसको 81 बार लिखा तो 81 से कटेगा, इसको क्या लिखा है? 27 बार लिखा तो 27 से कटेगा। 5 को 81 बार लिखा तो 81 से कटेगा, है ना। 7 को 27 बार लिखा तो 27 से कटेगा। ठीक, एक तो सवाल देख लेते हैं, शेष का क्या पूछेगा, फिर ये कहानी हो जाएगी खत्म। आइए भाई देखिए क्या दे रखा है ना। अगर हम सवाल देखें कैसे बनेंगे, तो वो देगा 4 को लिखेगा कितना बार? 29 बार, और पूछेगा भैया 27 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 4 को कितनी बार लिखेगा? 29 बार, और 27 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? कुछ ऐसा सवाल बनाएगा। तो आप देखो क्या करेंगे, ये 27 तक तो आपका निपट जाएगा ना शेष, क्योंकि 27 तक कटेगा, तो 27 तक कटा तो बचा कितना? 2 4 बचेगा, यानी इस 29 को क्या लिख दें हम, है ना भाई। 29 बार है तो ये 4 4 आएगा आपका, और लास्ट के 2 4 बचेंगे, तो यहां तक तो 27 हो गए, और ये 28 वाला और ये 29 वाला, तो अब ये क्या बन जाएगा? 44/29 में शेष देखेंगे
इसमें देखेंगे मेरे भाई 44/29 में शेष देखेंगे तो आप देखो घटा दो कितना हो गया, तो ये 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ पे हो गया 17, कितना हो जाएगा शेष हो जाएगा हमारा 17। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 4 को 44 बार लिखा था, ये 44 बार नहीं 29 बार लिखा था, तो हमें क्या करना है 27 बार तो अपना 4 हो जाएगा, इससे कटेगा, बचेंगे कितने 2, तो 2 में भाग कर देंगे तो कितना होगा 27 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 17 शेष बचेगा। ऐसे कोई नंबर और ले लीजिएगा, मान ले अगर हम इसको ले लेते हैं ना, ये 7 7 को ले लेते हैं तो 7 7 7 7 और इसको लिख दिया जाए कितनी बार भाई, चलिए इसको हम लिख दें है ना 81 82 83 बार लिखते हैं, तो 7 7 को हम लिख दें 81 82 83 84 बार लिखते हैं, 84 बार कितना लिखते हैं 84 बार। और इसमें पूछ ले 81 से भाग देने पर शेष क्या होगा, समझ रहे हैं आप, 81 से भाग देने पर शेष पूछेगा तो आप देखो क्या करना है, 7 को कितनी बार लिखा है 84 बार और 81 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो यही पूछ रखा, हम क्या करेंगे भाई 7 को ना 81 बार अलग कर लेंगे, कितनी बार 81 बार अलग कर लेंगे और उसके बाद जो आपका बच गया है ना कितना बचेगा 3 1 2 3, तो यहां तक आपके 81 मान लीजिए 81 बार ये क्या हो गए अलग हो गए और ये भाग किससे करना 81 से, तो ये तो कट जाएगा, कटेगा तो शेष कितना होगा 0, क्योंकि क्या नियम कहता है कि जितनी बार लिखेंगे ना उससे वो कटेगा, अगर 81 बार है तो 81 से कटेगा, तो 81 बार में शेष क्या आएगा 0 आएगा। लास्ट के ये 3 नंबर बचेंगे आपके है ना भाई, तो लास्ट के जब 3 नंबर बचेंगे तो शेष के लिए क्या होगा 7 7 7 में हम क्या करेंगे 81 से भाग कर देंगे, 7 7 7 में 81 से भाग कर देंगे। आप देखो 9 बार पहाड़ा पढ़ो, 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा है ना भाई, अब कोने में कहीं भाग कर देना आप, तो ये 81 हो गया 7 7 7 हो गया, 9 बार पढ़िए 9 एकम 9 हो गया और 9 8 72 हो गया मेरे भैया। घटा दो 17 में से 9 गया तो 8 हो गया और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, ये कितना बच जाएगा तो 48 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो शेष कितना बचेगा 48 बचेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वापस सुनेंगे क्या देखा कि अगर एक ही अंक है उसको 6 बार लिखेंगे तो वो संख्या सदैव 3 7 11 है ना, 3 7 11 13 और 37 से हमेशा कटेगा, कटना ही पड़ेगा। दूसरी बात हमने क्या देखा है कि अगर किसी संख्या को 3 के पावर n बार लिखा जाए तो 3 के पावर n से कटेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 है ना तो इसको 9 बार लिखेंगे तो 9 से कटेगा, 27 बार लिखेंगे तो 27 से कटेगा, 81 बार लिखेंगे तो 81 से कटेगा है ना, 243 बार लिखेंगे तो 243 से कटेगा। कुल मिला के बात ये है 3 के पावर n बार अगर नंबर को लिख देना तो वो 3 के पावर n से कट जाएगा। शेष के लिए क्या होगा कि देखो ये आपका 29 बार दिया था तो 27 बार कटेगा, 2 बचेगा तो 44 में अगर 27 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 17। इसको आप देखें ये कितनी बार था तो 84 बार है ना, तो 84 में क्या होगा 81 तो कट जाएगा, बचेंगे कितने आपके 3 बचेंगे, तो 777 में 81 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 48 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं भाई मेरे, अगला कैसे होगा, अगला रूल्स क्या है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं भाई अगला रूल्स क्या है आपका। अगला रूल्स दे रखा है यदि कोई संख्या a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप की है और क्या हो भाई मेरे n एक अगर सम संख्या हो, यानी ये जो n है ना जो पावर लगा हो वो कोई सम संख्या का हो, इवन नंबर का पावर लगा हो, तो संख्या क्या होगा a माइनस बी व a प्लस बी से विभाज्य होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे मेरे भाई, क्या करना है कि अगर कोई संख्या दे रखा है, जैसे अगर आप यहां देखना चाहें तो देख लीजिएगा, अगर कोई संख्या दिया है किस रूप का हो, जैसे मान लीजिए 123 के पावर दिया है 24 है ना, और फिर दे रखा हो माइनस, ठीक, यहां पे कोई भी नंबर दे दे, ये ऐसे आपको कर दे 59 और इसके पावर दे रखा हो 24 और पूछेगा संख्या किससे विभाज्य होगी। क्या पूछेगा, संख्या ये वाले नंबर किससे विभाज्य होगी, तो आपको क्या करना है ये पूछ लेगा किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है,
तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यानी ये किन से कटेगी, तो 2 नंबर से कटेगी। एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, तो 9 3 12 को 2 हो गया। एक बार जोड़ेंगे, नीचे नीचे का जोड़ना है ना। 9 3 12 को 2 हो गया और 6 2 8 1 9 हो गया और ये 192 से कटेगी। समझ रहे हैं मेरे भाई, किससे कटेगा, 192 से। या तो किससे कटेगा, इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे 13 में से 9 गया तो 4, है ना भाई। 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। और क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 6 गया तो 5। या तो ये इससे कटेगी या तो इससे कटेगी, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दे रखा होगा। वापस सुने, कोई संख्या दिया हो, माइनस में हो, लेकिन पावर क्या हो, सम का हो, तो संख्या किससे कटेगी, एक बार जोड़ देंगे तो उससे कटेगी और एक बार दोनों को घटा देंगे तो उससे कटेगी। कभी कभी क्या करता है ना, इनका फैक्टर दे देगा। समझ रहे हैं आप, इनको फैक्टर में चेंज कर लीजिएगा। तो आप देखिए 3 से काटे इसको, 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, है ना, 3 छक्का 18 और 3 चौका 12, ऐसा लिख सकते हैं। तो हो सकता है वो 64 दे दे या फिर 16 दे दे। समझ रहे ना, तो ऑप्शन में 16 या 64 होगा तो भी क्या होगा, सही होगा। यानी अगर कोई 192 से कटेगा तो 64 से भी कटेगा। इसको आपका ये दे रखा है, इसको क्या दे दे, तो 27 गुना के 54 दे दे, तो हो सकता है ऑप्शन में 27 हो जाए। समझ रहे हैं ना, तो वो संख्या क्या होगी, इनसे कट जाएगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला रूल्स क्या कहता है कि यदि कोई संख्या a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप की हो, लेकिन क्या हो, n एक विषम संख्या हो, है ना, n क्या हो, विषम संख्या का घात लगा हो, तो आपका जो संख्या होगा ना वो केवल घटा के ही कटेगा, जोड़ के नहीं कटेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिखाई तो देना चाहिए, यहाँ पे लिख दे, हम क्या लिख दें, कुछ भी लिख दें, चलो ले भैया, ये हम लिख दे रहे हैं कितना, 37 लिख दें। 37 के पावर हम लिख दें 39, है ना, और माइनस कर दें आपका कितना कर दें, चलिए 33 कर दें। 33 के पावर क्या कर दें, 39। और पूछ लेगा ये संख्या किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, विभाज्य है। आप देख रहे हैं ना, क्या बोला है कि a के पावर n हो जाए, b के पावर n के रूप की कोई संख्या हो, लेकिन क्या हो, n आपका क्या हो, विषम हो। तो 37 हो, यहाँ पे कुछ भी हो, नीचे में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाला जो है ना वो विषम होना चाहिए, जो पावर है वो विषम रहेगा। तो क्या होगा, दोनों को आपस में घटा लेंगे तो संख्या कट जाएगी। यानी आंसर के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो इन दोनों को घटा लेंगे। यानी 37 माइनस 37, 37 माइनस 33 बराबर 4, है ना। तो संख्या किससे कट जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 4 से। ठीक मेरे भैया, समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक, आइए अगला क्या है आपका, अगला दिया है कि a के पावर n प्लस b के पावर n हो और n क्या हो, विषम हो, तो संख्या जोड़ के कटेगी। समझ लेना, यानी दोनों को जोड़ देना है। अगर आप देखना चाहें तो इधर देख लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर ले। चलिए अगर देखना है तो हम यहाँ देख लेते हैं, आ जाओ इतने में। तो क्या करना है, इस रूप का देखना है ना, इसको a के पावर n प्लस b के पावर n हो और n क्या हो, ऑड नंबर हो, विषम हो, तो क्या करना है, संख्या किससे कटेगी, दोनों को ऐड कर देंगे, बस उसी से कट जाएगा। जैसे अगर आप देखना चाहें तो देखिए क्या लिख दें, हम कुछ भी लिखते हैं ना, ये लाओ हम लिख दे रहे हैं 74 की पावर 75, 74 के पावर 75 और प्लस लिख दें हम 9 और इसके पावर लिख दें 75। देखिए आप नीचे में क्या है, कोई मतलब नहीं, ऊपर का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो पूछेगा किससे विभाज्य है, बोलेगा किससे, किससे विभाज्य है ना मेरे भाई, विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे। विषम होगा ना तो जोड़ देंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जोड़ दो भैया मेरे, ये 74 प्लस 9, क्या करेंगे, 74 प्लस 9 जोड़िए तो 9 4 13 हो गया, 13 को 3 7 1 8 हो गया। यानी संख्या किससे कटेगी, तो 83 से विभाज्य होगी, 83 से विभाज्य होगी। इसको ध्यान रखेंगे, बस इतनी सी छोटी सी बात है। वापस उन्हें क्या करना है कि अगर कोई इस रूप का है ना मेरे भाई,
इस रूप का मतलब क्या है, अगर कुछ भी दिया है वो छोटा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो। और इस पे कुछ भी लगा दे, ये लगा दे 87 31 का घात है ना, और माइनस कर दे, यहाँ देखिए तो 7 9 और यहाँ पे कर दे 6 5 और इसके ऊपर लगा दे 87 31 और पूछे किससे विभाज्य है, पूछ ले भैया किससे विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों को आपस में क्या, देखो आप प्लस वाला है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो घटा देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे। तो आप देखो क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये 7 9 7 1 प्लस क्या हो जाएगा 7 9 6 5, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 5, ये 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 6 और 7 6 13 हो जाएगा। उसके बाद देखें आप 9 और 9 18 1 19 हो जाएगा और 7 7 14 1 15 हो जाएगा। यानी ये संख्या किससे कटेगी, तो इससे या फिर इसके जो फैक्टर होंगे ना मेरे भाई उनसे कट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बस ये रूल्स यही कहते हैं। अगला क्या कहता है, आप देखो अगर कोई सम लगा है, सम का पावर लगा है, जैसे आप देख लीजिएगा संख्या कुछ भी हो और यहाँ पे अगर हम 74 की घात यानी सम की घात लगा दें और मेरे भाई कुछ भी कर दे प्लस हो जाए, है ना इसको 12 ही ले लेते हैं और ये 74 है, तो पूछ लेगा किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, समझ रहे हैं आप। तो हम नहीं बता सकते, क्या है कि ये पावर जब सम होगा और बीच में प्लस होगा ना तो हम नहीं बता सकते, इसका आंसर क्या होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखेंगे। छोटा डिजिट होगा तो पता कर सकते हैं लेकिन बड़ा वाला हम पता नहीं कर सकते, इनको ध्यान रखिएगा। और अगला रूल्स क्या कहता है कि अगर कोई इस रूप का है तो वो ना सबको जोड़ घटा दो तो जो आएगा वो उससे कट जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो इनको देख लीजिएगा, ठीक मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो तुम, आओ इधर देखो आप। अब यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं हम, है ना, ऐसे लिख दें भाई 13 के पावर, देखो ये विषम लेना है तो कुछ भी लिख दे, क्या लिख दें बताइए, तो 21 लिख दें, चलिए 13 के पावर 21 प्लस 17 के पावर 21 माइनस 16 के पावर 21, है ना और प्लस कर दें 2 के पावर 21 माइनस, आगे कर दें हम क्या करते हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, कहीं का फर्क पड़ता है, चलो भाई लिख दे रहे हैं 9 के पावर 21, ऐसे करके हो। आगे भी अगर जारी हो ना तो रहने दीजिएगा और पूछ ले भाई किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, ठीक मेरे भाई, किससे विभाज्य है। तो आप देखिए क्या दिया है, 13 के पावर 21 हो गया, 17 के पावर 21 हो गया, 16 के पावर 21 हो गया, 2 के पावर 21 हो गया और 9 के पावर 21 हो गया। बोला है किससे विभाज्य है तो कुछ मत करिएगा, क्या करना है आपको, है ना, इनको ले लीजिएगा, चुपचाप नीचे का लीजिएगा, ऊपर का छोड़ दीजिएगा। ये 21 का घात रहे, 21 का रहे, किसी का घात रहे ना, घात भूल जाना है। तो आपको 13 प्लस 17 माइनस 16 प्लस 2 माइनस 9 करना है और इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इनको सॉल्व कर लेंगे तो 1 आएगा, है ना भाई, और इसको भिड़ा देंगे तो आपका 4 आएगा। तो 4 1 5 5 2 7, यानी संख्या किससे कटेगी तो 7 से विभाज्य होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए हमने 17 में से 16 घटाया तो 1 आया, तो 13 1 14 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7, यानी संख्या किससे कटेगी मेरे भाई तो 7 से कटेगी। तो इस प्रकार हमारा पूरा विभाज्यता का नियम क्या हो गया मेरे भैया, खत्म हो गया। वापस एक बार देख लेते हैं हमने अभी में क्या देखा है। तो हमने ये देखा है कि अगर कोई संख्या, शुरू में क्या लिखे हैं कि एक ही नंबर को 3 बार लिखें, 3 बार, तो वो किससे कटेगा तो 7 11 37 से कट जाएगा। अच्छा अगर 6 बार लिखा हो तो 3 से 7 से 11 से और 37 से कटेगा। और अगर 3 के पावर n बार लिखा है, यानी एक ही अंक को 9 बार लिखे तो 9 से, 27 बार लिखे तो 27 से और 81 बार लिखे तो 81 से कटेगा। ये हमने देख लिया है। उसके बाद हमने क्या देखा है कि अगर a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप की कोई संख्या है और n क्या हो, सम हो, है ना, तो जो संख्या है वो किससे कटेगी, एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक बार दोनों को घटा देंगे, यानी a माइनस b और a प्लस b से विभाज्य होगी। फिर हमने क्या देखा है कि a के पावर n और b के पावर n के रूट की संख्या हो और क्या हो भैया n क्या हो तो विषम घात हो, क्या हो भाई ऑड पावर लगा हो, ऑड नंबर का पावर लगा हो, तो क्या होगा दोनों को बस घटा देंगे
है ना, दोनों का अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, जो आएगा ना उससे वो संख्या कटेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर आपका प्लस में हो a के पावर n प्लस b के पावर n के रूप की हो और क्या भाई n एक विषम घात हो तो संख्या किससे कटेगी, a प्लस b से। तो यहाँ देखिए क्या है, ये आपका इतना है ना 74 के बाद 75 और 9 के बाद 75 है। हाँ पावर समान होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है, नीचे में कुछ और चलेगा, उसका जो बेस है ना कुछ भी है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दें तो कितना हो गया 83, यानी ये संख्या किससे कटेगी 83 से। फिर हमने क्या देखा है, ये वाला है ना कि a के पावर n और b के पावर n हो और क्या हो भैया n अगर आपका सम हो तो हम बता नहीं सकते कि वो संख्या किससे कटेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, जैसे आपका ये 74 हो गया प्लस हो गया ना तो बता नहीं सकते, अगर माइनस होता तो घटा देते और जोड़ देते, जो आता वही उत्तर हो जाता। अगला क्या है, अगर आपका कोई इस रूप का है n विषम होगा तो क्या करेंगे, जो नीचे का है ना आधारों को अगर जोड़ा है तो जोड़ेंगे, घटाए तो घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जो किया है ना वही कर लेंगे। तो आप देखो हम भी क्या करेंगे भाई मेरे, तो ये संख्या दिया था 13 के पावर 21 प्लस 17 के पावर 21 माइनस 16 के पावर 21 प्लस 2 के पावर 21 माइनस 9 के पावर 21 है, पूछ रखा है किससे कटेगा। तो आप देखो 13 प्लस 17 माइनस 16 प्लस 2 माइनस 9 सॉल्व कर देंगे तो 7 आएगा, यानी संख्या किससे कटेगी 7 से। तो आइए मेरे भाई अब हम प्रैक्टिस कर लें, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है ना विभाज्यता के नियम पे, आइए उनको देख लें कौन से सवाल बनते हैं और ये आज पूरी तरह विभाज्यता का नियम खत्म कर दिया जाए। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं भाई विभाज्यता के नियम में कौन से प्रश्न बनाए जाते हैं ना, उनमें से कुछ थोड़े बहुत हम देख लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आइए देखिए तो क्या बोला है x का मान क्या होगा यदि जो संख्या दे रखा ना ये 72 से विभाज्य हो। तो मेरे भाई देखो 72 से विभाज्य है ना, तो 72 के अंदर कौन कौन पड़ेगा, 72 के अंदर पड़ेगा 8 और पड़ेगा 9, क्या पड़ेगा 8 और 9 पड़ेगा। आप देखिए 8 और 9 पड़ेगा तो आसान किसका नियम है, 8 का कि 9 का, तो आप लगाइएगा पहले 9 का। क्या करेंगे, जब कभी देखिए एग्जामिनर आपका सवाल कहां से बनाएगा, 8 के नियम पे, 9 के नियम पे, 5 या 25 के नियम पे और 11 के नियम पे, यही 4 जगह से वो सवाल बनाता है। तो हम क्या करेंगे 72 के अंदर देखेंगे क्या है 8 और 9 है, और बोला है अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वो 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी होगी। तो 9 का नियम क्या कहता है, डिजिट सम लगाइए तो क्या लिखा है ये 5 6 5 6 x 5 2 है। तो आप लगाइएगा डिजिट सम क्या कहता है कि सबको जोड़ के हटा दीजिएगा, है ना भाई मेरे। तो आप देखो क्या हो गया, ये 6 5 11 हो गया, कितना हो गया 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो गया, है ना भाई। 6 5 11 डिजिट सम लगा रहे हैं, पीछे देखे थे ना, तो 6 5 11, 11 का मतलब 2 और 2 2 4, तो ये 4 आपका कट जाएगा इसके साथ, है ना भाई। यहां से बनेगा तो ये 11 होगा, 2 हो गया तो 5 2 7 और 7 और 2 9, तो कट गया। अब कितना बचा 6 और 5 11, 6 5 11 का मतलब फिर से हो गया 2 और क्या बच गया है x, तो 2 प्लस x क्या बचेगा, ये 2 प्लस x। अब आप ऑप्शन से उठा के रख दो कि x का वैल्यू क्या रखें कि 9 हो जाए, आप समझ रहे हो ना, x का वैल्यू क्या रखें कि 9 हो जाए, क्योंकि 9 से कटना चाहिए। तो आप देखो 3 रखेंगे तो 5 होगा, नहीं चलेगा, इसको रखेंगे तो 7 होगा, नहीं चलेगा, इसको रखेंगे तो 10 का मतलब 1 होगा, नहीं चलेगा, 7 को रखेंगे तो कितना हो गया 7 2 9, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लगाए हम, डिजिट सम लगाए हैं। डिजिट सम ये कहता है कि अंकों को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि सिंगल अंक ना आ जाए। तो इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 का मतलब क्या हो जाएगा 2, और हमने 2 और 5 जोड़ दिया तो 7 हो गया, और 7 और 2 9, 9 बना के हटा देना, हट गया। 6 5 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2, तो 2 बचा और क्या बचा है प्लस में x। अब x की जगह क्या रख दें कि 9 बन जाए, क्यों, क्योंकि 9 से कट रहा है, तो सीधे सीधे क्या रखेंगे 7, तो उत्तर हो जाएगा 7। ठीक मेरे भाई। अगला देखिए बोला है x का मान क्या होगा, है ना, ये जो संख्या है वो किससे कटे, तो 72 से। फिर वही बात है, तो आप देखो सेम सवाल है ना, तो आप क्या करेंगे 72 में फिर से क्या मिलेंगे 8 और 9, किसको लगाना पसंद करेंगे 8 को कि 9 को। देखो 8 लगाएंगे तभी आंसर आएगा,
और 9 लगाएंगे तब भी आएगा, तो 9 ही लगा दीजिएगा। क्या है 91, ये 87, 6x 2 हो गया ना, तो 9 का नियम लगाइए। तो 9 का नियम क्या कहता है, उड़ा दीजिए, 9 बना के हटा देना, 9 बन के हट गया, 7 2 9 हट गया, इसको देखें आप 8 1 9 हट गया, क्या बचा 6 प्लस x ना, तो x की जगह क्या रखे कि 9 बन जाए, तो आप देखो 3 रख दो, 6 3 9 है ना, x की जगह क्या रखे कि 9 बन जाए, तो 6 को 3 चाहिए तो 9, ये आंसर हो गया आपका ये वाला। अगला देखिए क्या बोला है कि ये जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है, तो x यानी 4x - 3y का मान बताइए। तो देखिए x और y है, तो फिर 72 के अंदर क्या मिलेगा 8 और 9। अब आप देखिए पहले किसको लगाएंगे, पहले हम 8 का नियम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, ये अंतिम वाला बचा है, तो 8 के नियम से आ जाएगा। देखिए 8 का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 3 कटे या सैकड़ा वाला, ये जो सैकड़ा वाला है ना ये वाला, अगर ये विषम है तो इसमें 4 जोड़ने पर कटे, तो 4 जोड़ेंगे या कुछ भी रखेंगे तो ये देखो 80 से ज्यादा ना होगा, तो 80 के बाद कौन सी संख्या 8 से कटती है, तो 88। समझ रहे मेरे भाई, 80 के बाद क्या कटेगा, मात्र 88। अब ये 88 अगर होगा, समझ रहे ना, तो 88 तो नहीं कटेगा, क्योंकि क्यों, ये अगर आपका विषम है वो 8 का नियम याद रखिएगा, अगर सैकड़ा वाला विषम है तो 4 जोड़ने पर 88 हो जाए, इसका मीनिंग क्या होगा कि 4 जोड़ने पर 88 हो जाए, मतलब ये 84 रहा होगा, है ना भाई, ये क्या रहा होगा 784, तभी ना 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी 4 निकल जाएगी। वापस देखें आप, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से होगा मेरे भाई। देखो क्या है, ये 9 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 7 है, 8 है और क्या था y था। तो अगर ये सैकड़ा वाला ये 7 दिख रहा है ना, विषम है, तो ये जो आपका होगा इसमें 4 जोड़ने पर वो 8 से कटे, तो 80 के बाद 8 से 88 कटता है, यानी 88 में 4 जोड़ने पर 88 आया होगा, तो रहा कितना होगा 84। इसका मतलब क्या है कि ये जो y है ना ये कितना रहा होगा, तो 4 रहा होगा, y की जगह कितना रहा होगा 4 रहा होगा। अब देखो y निकल गया, x निकालना है तो आप 9 बना के हटाइए, 9 का नियम लगाइए, 8 का नियम लगाए ना, किधर गया 8 है ना, 8 का नियम लगाए तो एक जन निकले, अब 9 का लगाएंगे तो 9 से ये खत्म हो गया, 6 3 9 ये खत्म हो गया। अब आप देखो ये 5 है ना, तो 8 5 13, 13 का मतलब क्या होगा भाई मेरे 4 है ना, 8 5 13, 13 लिखेंगे तो 13 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, और 7 4 11, 11 का मतलब क्या हो गया 2, और 2 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10 है ना भाई मेरे, 10 हो गया। 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 10 का मतलब 1 हो गया 1, और देखो आप क्या बचा है, ये x बचा है और क्या बचा है ये 4 बचा है, तो आप देखो 4 5 कितना हो गया, ये 4 और 1 5 हो गया ना, देख पा रहे हैं आप, वापस देखें y का वैल्यू 4 निकल गया, x का निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, देखिए ध्यान से, 9 को हटा देंगे, 9 का नियम लगाएंगे, 6 3 9 ये खत्म हो गया, 8 5 13 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 हुआ ना, और 4 और 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 का मतलब होगा 2, और 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 का मतलब 1, और 1 हो गया, और ये 4 बचा है तो 4 1 5 हो जाएगा, तो उसी को हमने 1 को अलग रखा है, यानी ये क्या बन जाएगा, तो 5 प्लस x। अब देखो आप 9 से कटेगा तो x की जगह क्या रख दें, है ना भाई, कि ये 9 से कटे तो x बराबर भी क्या रखना होगा 4, यानी x का वैल्यू भी 4 और y का वैल्यू भी 4, क्यों, क्योंकि हमें 9 बनाना है ना, तो 5 में क्या जोड़ेंगे 4, तो आप देखो x का मान भी कितना हो गया 4, y का मान भी 4 हो गया ना, तो बोला है इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं, तो आप देखो रख दो उठा के, क्या करना है, ये 4 गुणे 4 और -3 गुणे 4, देखो भैया क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और -12 बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, एक बार पुनः देखना चाहे तो देखें, ये संख्या दिया था और बोला है 72 से कटे, क्या था 98 5 x 36 है ना, 78 y
72 से विभाज्य है तो पूछा है कि 4x - 3y का मान क्या होगा। तो देखो क्या करना भैया, 72 में 8 और 9 पड़ेंगे ना, तो पहले किसको लगाइए, आपको चूज करना होगा। पहले 9 लगाएंगे तो आपका x + y दोनों फंस जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि पहले 8 लगाएं। 8 का नियम कहता है कि अगर सैकड़ा वाला क्या हो, विषम हो, तो 4 जोड़ने पर कटे। तो आप देखो ये 8 है ना, तो कुछ भी होगा 80 से ज्यादा ही होगा। तो 80 के बाद क्या करता है 88 8 से, तो यानी 88 तब कटेगा जब 4 जोड़ेंगे, तो रहा कितना होगा 84 रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसको ध्यान रखेंगे। 9 का नियम लगाएंगे तो 9 से उड़ा दीजिएगा। देखिए आप 9 से उड़ाएंगे तो क्या होगा, ये 9 उड़ गया, 8 5 13 का मतलब 4 हो गया। और आप देखिए 3 3 6, ये 6 3 9 ये उड़ गया, तो 4 इधर है ना, 7 4 11 का मतलब 2 हो गया, 8 2 10 का मतलब 1 हो गया। और मेरे भैया 1 और 4 कितना होगा 5 हो गया। x बचा है ना, तो 5 + x होगा, तो x को क्या कर दे कि 9 बन जाए, तो 4 कर दो भाई। तो x भी 4 y भी 4 पूछा है ना। 4x - 3y, तो 4 × 4 - 3 × 4 बराबर 16 - 12 बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखिए तो बोला है संख्या किससे विभाज्य है। ये जो संख्या है ना, ये वाली किससे विभाज्य है। तो आप देखो 3 का नियम, 4 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, बारी बारी चेक करें, या आपकी नजरें तेज हो तो नजरों से कर लो आप। आओ देखो, अगर हम एक एक को हटाएं तो आप देखो 4 का नियम लगाएं तो क्या कहता है, अंतिम के 2 कटने चाहिए ना। अंतिम में 38, अगर ये 36 होता तो करता है, यानी 4 उत्तर नहीं होगा, हट गया भाई। अब देखो आप 11 का नियम लगा लो। क्यों, क्योंकि भाई 11 लगाने एक छोड़ एक पकड़ लगाए। 9 लगाएंगे तो अभी काट देंगे ना, तो दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना, दोबारा लिखना पड़ेगा। लाओ लिख ही देते हैं, काहे में दिक्कत है ना, अपना ही तो है, लिख ही देंगे भैया। चलो आओ, अब 9 का नियम अगर लगाए तो 9 या 3 डिजिट सब देखना है, तो आप बना के हटा दीजिएगा। क्या करेंगे भाई, 6 3 9 खत्म हो गया। ये 2 इसको देगा, 1 इसको देगा, या 7 3 10 8 18 का मतलब 9 हो गया, ये खत्म हो गया। तो डिजिट सम कितना आया 8 ना। 9 का नियम क्या कहता है कि डिजिट सम क्या होना चाहिए 9, तो ये 9 से नहीं कटेगा। 3 का नियम क्या कहता है कि डिजिट सम कितना होना चाहिए 3 6 9, तो कितना है 8 है, ये 3 से भी नहीं कटेगा। अरे जब 9 से नहीं कटेगा तो 3 से क्या घंटा कटेगा। तो आओ भैया, अब क्या बचा, जो बचे ना वही उत्तर है, यानी ये 3 से कटेंगे तो 11 से। अब आप देखो, अब आप 11 का नियम चेक कर सकते थे। क्या करना था, इनको पकड़ना है, 8 7 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, और 15 8 कितना हो गया मेरे भाई 23 हो गया। समझ लेना, 11 का नियम कहता है एक पकड़ एक छोड़ को जोड़ देंगे। तो देखो आप इनको 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 जोड़ दिया। अब नीचे वाले इनके बचे भैया 6 3 9 और 9 3 12, 12 घटा दीजिएगा तो क्या आया 11। तो 11 आया ना, तो 11 से कटेगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 11। ठीक मेरे भाई। अगला देखिए बोला है कि निम्न में से, है ना, 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी या कौन विभाज्य है। तो 11 का नियम लगा दीजिए, एक छोड़ एक पकड़। आइए देखिए, तो इनको जोड़ ले भैया, 4 2 6, 6 7 6 13, और 13 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 21 हो गया, है ना भाई। 13 और 8 3 11 21 हो गया। आइए इनको जोड़े तो 8 3 11 हो गया, 11 1 12 हो गया। तो आप 12 घटाएंगे तो देखो भैया 12 9 21 आया ना, 11 या फिर 0 नहीं ना आया, तो क्या होगा ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक मेरे भाई। अगला चेक कर ले तो 8 2 10 हो गया। ठीक भैया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 8 25 हो गया ना मेरे भाई। देखिए 8 2 10, 10 7 17, 17 8 25, इनको जोड़िए तो 4 3 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया भैया। हो 8 घटा दो तो वापस कहाँ आ गए 17, 17 11 से नहीं करता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला देखिएगा, अगला क्या है आपका 8 3 11, है ना, 11 और 7 18, 18 और 8 कितना हो गया 26 हो गया। तो इनको देख लिया भैया 4 2 6, 6 1 7, 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो गया, और 19 भी क्या है 11 से नहीं करता है। अगला देखिएगा, इनको कर दे 4 3 7, 7 गुना के 14,
और 14 और 8 कितना हो गया भैया, 14 8 कितना हो गया, तो 22 हो गया। ठीक मेरे भाई, इसको जोड़िएगा 8 2 10, 10 1 11, 11 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे भैया, 11 आ गया। और 11 11 से विभाज्य है, अतः ये संख्या क्या होगी आपकी, 11 से कटेगी। ठीक मेरे भाई, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो मेरे भैया लाइक कर दो चुपचाप। ठीक, आओ भाई अगला देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल दे रखा है ना, ये दिया है देखिए 8a 5 1 4 6 b 88 से विभाज्य है, तो बोला है b माइनस a का मान क्या होगा। तो 88 के अंदर कौन है भैया, 8 है और कौन है, 11 है ना। तो पहले 8 का नियम लगा ले। 8 का नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से, 8 का नियम ये कहता है कि पीछे के 3 पकड़ना है। यदि ये सम है कौन, सैकड़ा वाला, तो लास्ट के जो 2 अंक है ना, ये जो 2 अंक है वो 8 से कटने चाहिए। तो आप देखो 6 है ना, तो 6 का मतलब अगर 1 रखेंगे तो 61 होगा, 0 रखेंगे तो 60 होगा। यानी 60 से 70 के बीच, 60 से 70 के बीच कौन सी संख्या है जो 8 से कटती है, तो मात्र कितना कटता है भाई मेरे, 64। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप। ये 8a 5 1 4 6 b है। तो आप देखो ये अगर सम होगा तो लास्ट के 2 अंक 8 से कटेंगे, ये नियम है, हमने देखा था। तो अगर ये 60 होगा तो नहीं कटेगा, यानी 60 और 70 के बीच में केवल 64 ही है जो 8 से कटता है। तो b का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, b कितना हो गया, 4। अब क्या करेंगे, 11 का नियम लगाएंगे ना। 11 कहता है एक पकड़ एक छोड़ को जोड़ दो, तो जोड़ो भैया, 8 5 13, 13 और 4 17, और 17 और 4 कितना हो गया भाई, 21 हो गया। ठीक मेरे भैया, इनको जोड़े जरा, इनको, ये हो गया और फिर क्या हो जाएगा आपका ये, तो 6 1 7 हो गया। और a भी घटेगा, तो आप देखो इसमें से -7 -a कर दो, तो आप देखो माइनस का 7 करेंगे ना तो कितना हो गया, माइनस का अगर हम 7 कर दें तो आप देखो इनको सॉल्व कर लो, तो 7 करेंगे मेरे भाई कितना हो गया, घटा दीजिए आप, है ना, 14 हो गया। कितना हो गया भाई मेरे, 14 हो गया। अब आइए 14 में से a घटाना है, तो 14 में से क्या घटा दें कि आपका 11 हो जाए। क्या हो जाए मेरे भाई, 11 हो जाए। आपको a का वैल्यू देखना पड़ेगा। तो आप देखो 14 में से क्या घटाएं, 11 हो जाए। तो 14 में से हम क्या घटाते हैं भाई मेरे, 3 घटा दे, है ना भाई। 14 में से अगर हम 3 घटा दें, 14 से 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई, 11। यानी a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो पूछा है b माइनस a कितना होगा, b माइनस a, तो b कितना है, 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 1 दिया है क्या, b माइनस a b माइनस a का वैल्यू कितना आया है, 3 ना। तो ये भाई कर लो, इसको आप प्लस कर लो, b माइनस a कितना हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। वापस देखिए क्या करना है, 8a 5 1 4 6 इतना हो गया। 8 का नियम कहता है कि अगर ये विषम है तो 4 जोड़ना है, और सम है तो लास्ट के 2 ही होंगे, तो 64 ही कटेगा। यानी b का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। 11 का नियम क्या कहता है, 8 5 13, और 13 और 4 17, है ना, और 17 और 4 कितना हो गया, 21। जोड़ देंगे तो आप देखो 21 हो गया, और इनको जोड़ेंगे a प्लस 4 प्लस 6, है ना। तो आप देखो तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, और माइनस ये a हो गया। तो 21 में से क्या घटा दे, 11 हो जाए। तो आप देखो इनको अगर कोष्टक में डालते हैं तो 11 बनाना है, तो आपको क्या करना होता है भाई मेरे, है ना। तो अब क्या करेंगे, 7 घटाएंगे तो ये 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में से क्या घटाएं कि आपका 11 बन जाए, तो 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तभी ना 11 होगा। अब a का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 हो गया। a 3 है, b कितना है, 4 है। तो आप देखो b माइनस a पूछा है ना, b माइनस a कितना होगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर b वाला हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए जरा, ये क्या दे रखा है आपका, है ना, ये नंबर दिया है और पूछा है 6 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। तो 6 से विभाज्य है तो आप देखो
k का मान क्या होगा। अगर यहाँ k 0 कर दे तो भी 6 से कटेगा, है ना भाई, क्योंकि 6 का नियम क्या है, अच्छा भाई 3 का नियम लगाए, 6 के अंदर कौन होगा, तो 2 और 3 होगा, तो 3 का नियम पहले लगाइएगा, फिर 2 को बाद में देखेंगे। तो ये कितना है 72, ये k, ये 4, ये 6 और ये 0 और ये k। तो 3 का नियम लगाइए, तो 3 क्या कहता है, डिजिट सब बनाना है, ये 7 2 9 खत्म हो गया, 6 4 10 का मतलब क्या हो गया 1 धन, k प्लस k ना होगा भाई मेरे, k प्लस k, ये हो गया। अब आप देखो क्या कर दें, k का वैल्यू क्या रख दें कि आपका क्या हो जाए भाई मेरे 6 से कट जाए। तो 6 से कटना मतलब 3 और 2 से कटना है, तो आप देखो k का वैल्यू पहली बात ऑप्शन से उठा लो आप, है ना, k कभी भी विषम नहीं हो सकता, k कभी भी विषम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका क्या है भाई, अगर k विषम होगा तो 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये जो 9 है और ये जो 7 है ये उत्तर नहीं होंगे, है ना। अब बचे कौन, 8 बचे और 4 बचे, तो आप उठा के रख दो। अगर 8 रखने पर क्या करें मेरे भैया, 8 रखने पर 3 से कट जाए तो 8 होगा, और 4 रखने पर 3 से कट जाए तो 4 होगा। तो 8 रखने पे नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा आप चेक कर सकते हैं, देखो आप 1 प्लस 8 करेंगे ना, तो 8 दूना 16 1 17, और 17 का मतलब क्या होगा, फिर से 8 होगा, 8 3 से नहीं कटता। लेकिन अगर इसी में हम क्या रख दिए होते, 4 रख दिए होते, तो आप देखो 1 धन k की जगह 4 रखिए, तो 4 धन 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 क्या होगा 3 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। देखिए हमने क्या किया कि जितने भी विभाज्यता के नियम बन सकते हैं या जिन पे सवाल बनाए जा सकते हैं उन सभी नियमों को देख लिया है। ठीक मेरे भाई, अब काम आपका है, आप प्रैक्टिस करिएगा, जो सवाल फंसेगा ना तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम क्या करेंगे उसमें एक क्लास फिर से लेके आ जाएंगे। क्योंकि ये 3 क्लास हो चुकी है, 4 क्लास लाएंगे ना तो पब्लिक हमें अनाप शनाप कमेंट में बोलेगी कि 4 क्लास में विभाज्यता का नियम खत्म हो रहा है। तो मेरे भैया हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि जो सारी चीजें जितनी बन सकती है ना उनको हमने बना के रख दिया है। अब आप इन नियम को 2-4 बार पढ़िए और देखिए, फिर अपने जो सवाल हैं उनको आप लगाइए। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे भाई लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी मित्र हैं उनके पास आप शेयर कर दें। इसी के साथ हम ये क्लास को समाप्त कर रहे हैं मेरे भाई। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।